आप लोगों का कॉमर्स क्लास में आज हम लोग एक नई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, फीसर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे, पहले हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरा पीडीएफ तैयार है, तो पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। ओके, थ्योरी इसे किसने दिया है? इसे ईवी फिशर ने विकसित किया। मौद्रिक अर्थशास्त्र का एक मूल मूल सिद्धांत है, जो कि पैसे की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई, मूल स्तर यानी कि प्राइस लेवल और आर्थिक उत्पादन यानी प्रोडक्शन आउटपुट के बीच के संबंध को समझाता है, यानी कि रिलेशन को बताता है। इस सिद्धांत का मूल समीकरण है, इनका जो एक इक्वेशन बताया गया, यानी एम बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एम बी इज इक्वल टू पी। इस थ्योरी की बात होगी तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ एम का मतलब क्या है? पैसे की आपूर्ति। भी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी यानी पैसे की गति। पी का मतलब है मूल्य स्तर यानी प्राइस लेवल। और क्यू का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। इसके मुख्य घटक यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पैसे की आपूर्ति से क्या कहना है? यह किसी विशेष समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल धन की मात्रा को दर्शाता है, जिसमें नगद, सिक्के, बैंक खाते में रखी गई राशि शामिल है। यानी कि आपको समझ में आ गया मनी सप्लाई क्या होता है। पैसे की गति यानी वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है? यह मापता है कि पैसा कितना जल्द खर्च होते हैं। ठीक है, पैसे कितने जल्दी खर्च होते हैं, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि भी इक्वल टू पी क्यू बाय एम। ठीक है, आपको पता है भी का मतलब क्या है, आपको पता है एम का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है। ठीक है, ये यानी पी प्राइस लेवल की बात हो रही है। यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर को दर्शाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई जैसे विभिन्न मूल्य सूचकों के माध्यम से मापा जा सकता है। उत्पादन की मात्रा यानी प्रोडक्शन आउटपुट, यह अर्थव्यवस्था में निमित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को दर्शाता है, जिसे सामान्यतः वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी के रूप में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। फिशर क्वांटिटी थ्योरी के जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन फिशर क्वांटिटी थ्योरी के देते आएगा, आपको ये लिख के आना है। ठीक है, इसके कुछ एज्यूम्शन है, कुछ एज्यूम्शन इन्होंने माना था, ये देखते हैं। पहला, इन्होंने ये कहा, फिशर साहब बोलते हैं कि जो गति है वो स्थिर रहेगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। फिशर ने माना कि पैसे की गति अल्पकालिक में स्थिर रहती है। ठीक है, पैसे की गति जो है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। यह विश्लेषण को सरल बनाता है, जिससे एम पी एंड क्यू के बीच के संबंध स्थापित होते हैं। यानी सीधे संबंध का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया जाता है एम पी एंड क्यू में। ठीक है, एम मनी सप्लाई, पी प्राइस लेवल एंड क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, पैसे की तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। दीर्घकाल में मतलब शॉर्ट टर्म में पैसे की आपूर्ति में परिवर्तन वास्तविक परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि केवल मूल संबंधी परिवर्तनों को प्रभावित करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का वास्तविक उत्पादन क्यू तकनीक और संसाधनों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, न कि पैसे की आपूर्ति। और तो यहाँ कुल मिला के ये कहा जाता है कि भैया जब शॉर्ट टर्म होता है, इन शॉर्ट टर्म जो पैसे की आपूर्ति में परिवर्तन वास्तविक परिवर्तनों को प्रभाव नहीं करता, ये इनका एज्यूम्शन है। ठीक है, बल्कि केवल मूल संबंधी परिवर्तनों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इतना आपको लर्न करना है बस। ये दो जो है इनके की एज्यूम्शन इन्होंने लिए हैं। नाउ इसके इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की? पहला है, यदि पैसे की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई बढ़ती है, अगर इन्होंने कहा कि अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो गति है, वेग है, वी वी जो है वो, और वास्तविक उत्पादन वो स्थिर रहते हैं, वो क्या है? कांस्टेंट रहते हैं। इनका कहना है कि अगर मनी बढ़ेगा, इनका ये कहना है, इस थ्योरी का मेन कहना क्या है कि अगर मनी बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी और क्वांटिटी जो है वो स्थिर रहेंगे। ठीक है, तो मूल स्तर P बढ़ेगा, जिसमें मुद्रास्फीति की होगी। इसके विपरीत पैसे की आपूर्ति में कमी में अवमूल्यन हो सकता है। ठीक है, आर्थिक नीति, यह सिद्धांत
इस विचार का समर्थन करता है कि पैसे की आपूर्ति को नियंत्रण करना मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक अक्सर इन ढांचों का उपयोग मौद्रिक नीति को मार्गदर्शित करने के लिए करते हैं। दीर्घकालीन स्थिति मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की ओर लौटेगी और पैसे की आपूर्ति में परिवर्तन मुख्यतः कीमतों को प्रभाव करेंगे, न कि उत्पादनों को। ये तीन जो है इनके इम्प्लीकेशन है। हो सकता है कि हमें पूछ दे इन फिशर थ्योरी के इम्प्लीकेशन क्या है, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिख के आने होंगे। नाउ क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचनाएं क्या है। पहला जो है वेलोसिटी वेरिएबिलिटी है। आलोचक यह तर्क करते हैं कि गत मतलब जो आलोचक है वो बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है इसमें वो आलोचना निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये बोलते हैं कि गति स्थिर नहीं होती। इनका कहना है गति स्थिर नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गति जो है वो स्थिर है। तो इस पे यही इन्होंने बोला है, क्रिटिसिज्म ये कहा है कि भैया गति जो है स्थिर नहीं होती है और विभिन्न कारण जैसे तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन कारण बदल सकती है। चलो ठीक है, तो स्थिर नहीं होगी, वो बदलेगी। उपभोक्ता के व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर के कारण जो है चेंजिंग आ सकता है वेलोसिटी में, ठीक है। तटस्थता के अल्पकालीन धारणाओं का विरोध किया गया। यहाँ पर इन्होंने कौन से धारणाओं का विरोध किया, इस विरोध का, इसका विरोध किया। देखिए जो एज्यूम्शन था ना, इनका जो एज्यूम्शन था, इस धारणाओं का इन्होंने विरोध किया है लोगों ने, ठीक है। देखिए क्या विरोध किया है, क्योंकि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि मौद्रिक नीति का वास्तविक परिवर्तनों पर अस्थायी प्रभाव हो सकता है, ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स इंटेक्शन यानी सिद्धांत आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को की जटिलताओं को सरल बनाता है, जहां उम्मीदें वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट और वैश्विक व्यापार जैसे कारक पैसे की आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन जो है आपके रूप से क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आज ये थ्योरी हिंदी मीडियम वालों के लिए खत्म हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पढ़ लेते हैं। टीसर का मॉडल क्या करता है, इन इजी वे में हम समझे तो भैया ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है बिटवीन मनी सप्लाई, प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है। तो इसके जो इक्वेशन क्या है, एम भी बराबर पी क्यू। एम एम का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई, भी मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, पी मतलब प्राइस लेवल और क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। तो आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। की कंपोनेंट्स क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है आप लोग को पता है, भैया टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो अवेलेबल है इकोनॉमी में उसको क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। वेलोसिटी मनी क्या किसे कहा जाता है, मतलब इट रिप्रेजेंट मनी सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेट किया गया है उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, जिसको कैलकुलेट किया जाता है रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी, ओके। तो इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू पी क्यू बाय एम। प्राइस लेवल क्या दिखाता है भाई, प्राइस लेवल एक एवरेज लेवल ऑफ प्राइस है जो गुड्स एंड सर्विस है ना इकोनॉमी। इट कैन बी मेजर इन अ वेरियस प्राइस इंडिकेट लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी। दिस इज अ टोटल अमाउंट बट प्राइस लेवल दिस इज एवरेज लेवल ऑफ अ प्राइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुछ एज्यूम्शन है कि भैया कांस्टेंट क्या रहेगा, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा। इस थ्योरी का एज्यूम्शन है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और न्यूट्रलिटी ऑफ अ मनी। तो पहला है कि जब शॉर्ट टर्म का पीरियड चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा बिटवीन एम पी एंड क्यू में, ओके। लॉन्ग रन चेंज इन द मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई में चेंज होगा वो अफेक्ट करेगा वेरिएबल बट नॉट रियल वैल्यू। वो अफेक्ट करेगा नॉमिनल वेरिएबल को जैसे कि प्राइस को, बट नॉट रियल वेरिएबल यानी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि यहाँ पर पी की बात हो रही है और यहाँ पर क्यू की बात हो रही है। चलिए, इकोनॉमी ऑफ रियल आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स नॉट लाइकली मनी सप्लाई, ओके। तो नाउ अब देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी का इम्प्लीकेशन क्या है। ये थ्योरी ये बोलती है अगर मनी सप्लाई यानी एम अगर इंक्रीज हो जाएगा, अगर एम एम अगर बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी और आउटपुट जो है वो क्या होंगे, रिमेन
कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, रिमेन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। द प्राइस लेवल मस्ट राइज, तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, पी जो है वो बढ़ जाएगा। जब एम बढ़ेगा तो वेलोसिटी और आउटपुट जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और प्राइस बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे इन्फ्लेशन होगा, समझ में आ गया। अगर मनी सप्लाई घट जाता है तो डिफ्लेशन हो जाएगा, समझ में आया? अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी, द थ्योरी अंडरस्कोर द importance of monetary policy. Central bank can influence inflation by controlling the money supply. भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल करो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, विच इज क्रिटिकल फॉर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, ठीक है। लॉन्ग रन स्टेबिलिटी, इन लॉन्ग रन इकोनॉमी विल रिटर्न अ फुल, इन लॉन्ग रन में क्या होगा, इकोनॉमी जो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। एंड एनी चेंज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई में हल्का भी चेंज आया तो वो अफेक्ट करेगा प्राइस को रेदर देन आउटपुट, यानी कि अगर मनी सप्लाई में एम में अगर चेंज आता है, अगर एम में चेंज आता है तो आपका पी अफेक्ट करेगा, न कि क्यू। समझ में आ गया। तो ये जो है सभी जो जितना भी क्रिटिसिज्म लिखा गया भैया इन पर बेस है, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से समझना है और इनका रिलेशन कैसे है वो नीचे पूरा बताया गया। चलिए तो अब लास्ट पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है। लोग जो आलोचना करेंगे, आप जब अच्छा काम करोगे तो लोग आलोचना करेंगे, और जब हम भी अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया आपको अच्छी तरीके से थ्योरी देखना है। सर इतना क्यों बता रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं बता, भाई इंपॉर्टेंट बताने से काम नहीं चलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट जरूरी है, एग्जाम में कहीं से ही पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, इसलिए। तो पहला क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल, तो क्या बोलता है, लोग जो है दुनिया क्या बोलती है, अच्छा दुनिया क्या बोलती है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया फीसर क्या बोलते हैं, फीसर ने बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, फीसर ने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन दुनिया बोल रही है कि वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट एंड कैन चेंज ड्यू टू वेरियस फैक्टर, कुछ फैक्टर है जिससे वेलोसिटी चेंज हो सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड अ चेंज इन अ कंज्यूमर बिहेवियर। सर फीसर ने कब बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये देखो फीसन ने बोला ना कि वेलोसिटी जो है वो स्टेबल रहती है, यानी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, बोला है कि नहीं, यहाँ पढ़ो। यस सर बोला है, तो यानी फीसर ने क्या बोला, फीसर ने बोला एज्यूम करो, तो लोग दुनिया बोल रही है कि गलत बोल रहा है फीसर तू, क्योंकि टेक्नोलॉजी सॉरी जो है वेलोसिटी चेंज होती है, कब चेंज होती है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। उसका शॉर्ट रन एज्यूम्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि यहाँ पर अपने जो है फीसर भाई ने बोला न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इनका एज्यूम्शन लिया, तो लोगों ने बोला गलत बोल रहा है ये बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं कि इन शॉर्ट रन में जो है न्यूट्रलिटी कांस्टेंट होता है, एज मैनी इकोनॉमिक बिलीव दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी लास्ट इम्पैक्ट ऑन रियल वेरिएबल स्पेशली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक शॉक। तो ये न्यूट्रलिटी नहीं होगा, इस वेरिएबल है, चेंज होते रहेंगे, बस यही कहना है। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन क्या बोलता है, देयर सिंप्लीफाई दैट complexity of a modern economy where factors such as expectation, financial market, global trade can influence the money supply and price। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो मनी और सप्लाई के बारे में आप रिलेशनशिप बोल रहे हो वो अफेक्ट कर सकता है, वेरियस फैक्टर लाइक फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबल ट्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस मनी। तो आपको इसमें क्या समझ में आया मुझे बताइए, मेरे को जहाँ लगता है फीसर थ्योरी में आपको क्या समझ नहीं आया होगा। देखो आपको फीसर की ये पता चलेगा कि ये क्या करता है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, किसके किसके बीच, ये आपको पता है, ठीक है। एम बी इक्वल टू पी को इतना लिख लोगे, बाकी इस पे एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन का है, पढ़ लोगे समझ आ जाएगा। अपने को जो है की एज्यूम्शन है, दो एज्यूम्शन है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और जो है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, बस इतना आपको याद रखना है। इम्प्लीकेशन क्या है, ये तीन इम्प्लीकेशन दी है, कुछ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि भैया जब एम बढ़ेगा तो भी और क्यू जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, और पी अगर बढ़ गया तो भाई इन्फ्लेशन आ जाएगा, समझ जाओ बस, और कोई बात नहीं है। और यहाँ रोजगार रोजगार की बात की गई है कि भैया जब इन शॉर्ट टर्म अर्थव्यवस्था में रोजगार की ओर लौटे के बाद खत्म, कोई जरूरी नहीं। और क्रिटिसिज्म लोग आलोचना करते हैं कि भैया हमारे जो फीसर साहब उन्होंने बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन पब्लिक का कहना है कि भाई गति स्थिर नहीं होती है, बस और क्या, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वैभव कॉमर्स क्लास, बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, थैंक